अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हमारे रूह को पाक कर देता है और साथ ही साथ हमारे जिस्म को भी पाक कर देता है। हमारे जिस्म को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने वाला बना देता है, या ये अगर बीमारियां हो भी जाती हैं तो हमें इन बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, इन बीमारियों के इलाज में हमारी मदद करता है। ये रोज़ा हमारे जिस्म को बीमारियों से कैसे बचाता है, या बीमारियों से लड़ने में या बीमारियों से के इलाज में हमारी मदद कैसे करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर हम बीमार कैसे होते हैं। आइए इसको जान लें। दरअसल हम जो खाना खाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो खाना होता है जो हम रॉ मटेरियल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे सलाद है या फल हैं, इनको हम बग़ैर पकाए खाते हैं। और दूसरा खाना वो है जो हम आग पर पका करके खाते हैं या फिर बाज़ार से पैक्ड फूड के तौर पर हम लाते हैं और वो खाते हैं। ये दो तरह के खाने हम खाते हैं। पहला खाना जो हम रॉ मटेरियल के तौर पर लेते हैं, कच्चे सलाद या फिर कच्ची सब्जियां जो सलाद के तौर पर खाई जाती हैं या फल जो खाई जाती हैं, इनको हम पहले जान लें। इनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी चीज़ें होने के साथ साथ इनके अंदर एक ख़ास चीज़ पाया जाता है जिसे हम लाइव एंजाइम के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी जूस, किसी फल का जूस या किसी सब्ज़ी का, किसी सलाद का जूस बना करके हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो मूवमेंट करते हुए नज़र आएंगे, चलते हुए नज़र आएंगे, हरकत करते हुए नज़र आएंगे, वही लाइव एंजाइम हैं। और ये लाइव एंजाइम लगभग हर सलाद, हर जो है सब्ज़ी के अंदर, कच्ची सब्ज़ी के अंदर पाए जाते हैं और फलों में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमारे स्टमक में एक हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है जिसे हम इंक्रेटिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। उस हार्मोन्स का काम ये होता है कि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि किस न्यूट्रिएंट्स को कहाँ बॉडी के अंदर कहाँ जाना है, कहाँ कितनी ज़रूरत है, इस तमाम बातों का एक सिग्नल देता है। वो इस तरह से वो हरकत करता है और फिर उसके बाद वो तमाम चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं। जो लाइव एंजाइम होता है वही इस इंक्रेटिन हार्मोन्स के सिग्नल को समझ पाता है, वरना इसके अलावा कोई भी चीज़ इसके सिग्नल को समझ नहीं पाती। यानी वो जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिस खाने में लाइव एंजाइम होता है तो वो इंक्रेटिन हार्मोन्स के सिग्नल को समझ लेता है कि हमें कहाँ जाना है, कितनी मिक़दार में जाना है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, वरना वो कहीं जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर हस्ब ज़रूरत वहाँ से निकल करके काम में लाए जाते हैं। गोया इंक्रेटिन हार्मोन्स एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह है जो ये डिसाइड करता है कि आगे किसको बढ़ना है और कितने मिक़दार में बढ़ना है, किधर जाना है। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स के पाथवे को डिसाइड करता है। और लाइव एंजाइम एक ड्राइवर की मानिंद है जो हमें किस तरह से जाना है, जो इंक्रेटिन हार्मोन्स के सिग्नल को समझ लेता है। अब जिस खाने में लाइव एंजाइम होता है वो खाना हमें फ़ायदेमंद होता है और जिस खाने में लाइव एंजाइम ना हो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कम, नुकसान ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है और कितनी मिक़दार में जाना है। वो अंधे ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाता है जिसको सिग्नल का कोई पता ना हो। वो आगे जा करके वो कहीं जो बहुत बिला ज़रूरत पहुँच करके वो कहीं डिपॉजिट हो सकता है, कहीं बीमारियों की वजह बन सकता है। जब हम जो खाना हम पका करके खाते हैं या जो खाना हम बाज़ार से पैक्ड फूड के तौर पर लाते हैं और वो खाते हैं, उनके अंदर लाइव एंजाइम नहीं पाया जाता। उनके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी मिक़दार में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छे मिक़दार में होते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन
वो ड्राइवरलेस गाड़ी की तरह है या अंधे ड्राइवर की तरह है कि जिसको हम दौड़ा तो रहे हैं, गाड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर ड्राइवर ऐसा है जो सिग्नल को नहीं समझ सकता, जिसको रोड के रूल मालूम ही नहीं है, वो आगे जा कर के एक्सीडेंट ही करेगा। तो होता क्या है कि जब हम इसी खाने पर डिपेंड रहते हैं तो फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती वो पहुंच जाते हैं और फिर हम मोटापे का शिकार, या फिर वही न्यूट्रिएंट्स जा कर के हमारे कहीं अगर ब्लड वेसल्स में अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो हम ब्लॉकेज के शिकार हो गए। अगर वही जाकर के हमारी किडनी में डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम अगर डिपॉजिट हो गया तो हम स्टोन के शिकार हो गए, और फिर उन्हीं की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। वो जब एक्सेस क्वांटिटी में हमारे ब्लड में जब मिल जाती हैं तो फिर आर्गन ठीक से काम नहीं कर पाता। हमारा अगर इंसुलिन, अगर हमारा पेनक्रियाज ठीक से इंसुलिन नहीं बना पाता तो हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं, या इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, या फिर वही चीज़ें हमारे टिश्यू को डैमेज करके हमें कैंसर तक के रोगी बना देते हैं। रोज़ा उन सारे न्यूट्रिएंट्स को जो एक्सेस क्वांटिटी में हमारे जिस्म में पहुंच गई हैं उनको डिज़ोल्व करने में मदद करता है, उनको हटाने में मदद करता है। यानी ब्लड के अंदर जो भी एक्सेस चीज़ें हैं या सेल के अंदर जो वेस्टेज चीज़ें हैं उनको, या फिर जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं, टिश्यू डेड हो गए हैं, उन तमाम चीज़ों को रिसाइकिल करने में रोज़ा मदद करता है। रोज़े के ज़रिए से हमारा जिस्म ऑटोफेजी मोड में चला जाता है, जहाँ पे वो तमाम चीज़ें हमारे जिस्म के ज़रिए से खा ली जाती हैं और उन्हीं के ज़रिए से फिर सेल की मरम्मत होती है और हमारे जिस्म की रिसाइकलिंग हो जाती है, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। आप चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। बहरहाल ये जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म की रिसाइकलिंग होती है। जितने भी एक्सेस चीज़ें जो बेकार की चीज़ें होती हैं, खुद हमारा जिस्म जब हम बाहर से कोई चीज़ नहीं खा पी रहे होते हैं, हमें एनर्जी कमी महसूस होती है, तो फिर हमारा जिस्म उन्हीं एक्सेस चीज़ों को खा लेता है। कहीं ट्यूमर की शक्ल में अगर कहीं कोई चीज़ डिपॉजिट है तो वो भी डिज़ोल्व होना शुरू होता है, या फिर अगर कहीं ब्लॉकेज है तो वो भी डिज़ोल्व होना शुरू होता है। इस तरह से जितने भी कचरे हैं वो सब के सब रोज़े के ज़रिए से साफ़ होने लगते हैं, उनकी सफाई होने लगती है। लेकिन जब शाम को हम इफ्तार करते हैं तो उस वक्त भी हमारे जिस्म की सफाई एक दूसरे अंदाज में शुरू हो जाती है। अगर हम सुन्नत के मुताबिक इफ्तार करें तब हमारे लिए ये पॉसिबल है। सुन्नत के मुताबिक इफ्तार कैसे करना है, ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अबू दाऊद की गालिबन आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब से पहले इफ्तार करते, रोज़ा इफ्तार करते तो ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार करते। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो सूखे खजूर खाते, और अगर ये भी मैसर ना होता तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद घूंट पानी का इस्तेमाल करते, यानी पानी से इफ्तार किया करते थे। ये नाज़रीन किराम, ये इफ्तार का तरीक़ा है कि हम पहले खजूर से इफ्तार करें और उसके बाद अगर खजूरें ना मिलें तो सूखे खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी मैसर ना हो तो हम पानी का इस्तेमाल करें, पानी से इफ्तार करें। इसका क्या मतलब है? फल से इफ्तार, यानी आप वहाँ अरब में फल के नाम पर खजूर सबसे ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते थे, खजूर वहाँ पैदा होते थे। तो हमारे यहाँ खजूर पैदा नहीं होता, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फल हमें मैसर हैं, यानी हम खजूर को भी अगर इफ्तार में ला सकते हैं तो लेकिन उसके साथ साथ हम उन फलों को भी जोड़ सकते हैं जो यहाँ मौसम के एतबार से यहाँ पैदा होते हैं। यानी फल से पहले आदमी इफ्तार करे, खजूर से या और उसके जैसे और दीगर फलों से इफ्तार करे। अगर फल मैसर ना हो तो पानी से इफ्तार कर ले। नाज़रीन कराम, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि फलों के अंदर लाइव एंजाइम होता है, और वो लाइव एंजाइम, अब दिन भर हम रोज़ा रखे हुए थे
और दिन भर हमारे जिस्म की साफ़ सफाई हो रही थी। अब जब हमने लाइव एंजाइम खा लिया तो वो लाइव एंजाइम अब उन्हीं जगहों पर जाएगा जहां उसकी ज़रूरत होगी, और फिर वो जो मरम्मत का काम चल रहा था हमारे जिस्म में, उस मरम्मत के काम को स्टॉप नहीं करेगा बल्कि उसको जा कर के और ताकत दे देगा, क्योंकि वो एक्सेस रूप में नहीं जा रहा है, वो कचरा बन करके नहीं जा रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे फ़ायदे, हमारे सेल्स को ज़रूरत बन करके जा रहा है। इसके बरअक्स हम जब इफ्तार में पकौड़ियाँ हैं, बिरयानी हैं, या इस तरह से तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कचरा बन करके हमारे जिस्म में ज़्यादातर जाती हैं, बहुत कम हिस्से उसके काम में आते हैं और बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज के तौर पे जाती हैं। हम दिन भर कहाँ हमारा जिस्म ऑटोफेजी मोड में जा करके साफ़ सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, हमने उसके ऊपर और कचरा डालना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है कि हमें जो फ़ायदा मिलना होता है वो फ़ायदा नहीं मिल पाता, बल्कि हम थोड़े बहुत नुकसान में भी जा सकते हैं। हमें सुन्नत के मुताबिक इफ्तार करना है। सुन्नत के मुताबिक इफ्तार ये है कि उसमें फल हो, फलों से इफ्तार किया जाए, या अगर फल मैसर ना हो तो पानी से इफ्तार किया जाए, और जो हर जगह मैसर होता है पानी के ज़रिए से भी हम हमारे जो दिन भर जो सफाई और रिसाइकलिंग का काम हमारे जिस्म में चलता रहता है उससे मुतासिर नहीं होता, बल्कि उससे पानी के ज़रिए से उसको मदद मिलती है, डिस्टर्ब नहीं होता। उसके बाद हम खाना खाएं, जो उसमें कोशिश ये करें कि ऐसे खाने खाएं जिसमें लाइव एंजाइम हो या कच्चे सलाद वगैरह शामिल कर लें। तो ये सुन्नत के मुताबिक। आज हमारे यहाँ होता क्या है कि रोज़ा आया तो आम दिनों से भी ज़्यादा हम तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ज़रा सोचिए नाज़रीन कराम, रोज़े में हम अपने कारोबार कम कर लेते हैं, अपने ऊपर बोझ कम कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर की औरतों के साथ क्या होता है, उनका काम हम डबल कर देते हैं। हमें बस रोज़ाना बिरयानी चाहिए, हमें रोज़ाना ये तली भुनी चीज़ें, पकौड़े और हैं फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें चाहिए। क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या उनके लिए इबादत नहीं है? क्या रमज़ान का महीना उनके लिए नहीं आया था? वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया, अगर हम उस पर गौर कर लें कि इफ़्तार में हमें चंद फल ले आने हैं और पानी रख लेना है, हो गया इफ़्तार। उसके बाद आम दिनों की तरह हमारे यहाँ खाना बने, और उसमें भी खाने में भी हम खाने को कम कर दें, उसकी जगह पे कच्ची चीज़ें ले आएँ, उसको सलाद के तौर पे रख लें और वो खाएं और खाना खाएं। कितना आसान था। जो हमारे घर में जो बहनें हैं जिनको उनको भी इबादत करने का हक़ है, उनको भी रमज़ान मुबारक में खुश रहने का और उनको अल्लाह से जुड़ने का हक़ है, लेकिन हम उनके ऊपर काम डबल कर देते हैं। ये हमारी नाइंसाफ़ी होगी। कच्ची सब्जियों और कुछ फलों में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी अनवांटेड डिपोजिशन है उसको जाकर के गलाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदरूनी हिस्से में एक्टिवेट होता है, वहाँ पाया जाता है, और वो ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं भी कोई डिपोजिशन है या फिर अगर कहीं ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है तो उसको जा कर के गलाता है और उसको डिज़ोल्व करता है। इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे कोलेट्रल आर्टरीज होते हैं, इनको नाइट्रिक ऑक्साइड खोलने में मदद करता है, इनके सर्कुलेशन में नाइट्रिक ऑक्साइड मदद करता है। होता क्या है कि जब हमारे जिस्म के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे नेचुरल बाईपास रखे हैं, जिनको कोलेट्रल आर्टरीज के नाम से जानते हैं। इन बाईपास को नाइट्रिक ऑक्साइड खोल देता है और ब्लड बाईपास के ज़रिए से फ़्लो होने लगता है, और फिर यही नाइट्रिक ऑक्साइड धीरे धीरे उस ब्लॉकेज को भी तोड़ता है। लेकिन जब तक रास्ता खुल ना जाए, ये बाईपास के ज़रिए से हमारा ब्लड फ़्लो होता रहता है और हमारा काम चलता रहता है। इस तरह से हम कार्डियक अरेस्ट या इस तरह से ब्रेन हेमरेज वगैरह से बच जाते हैं। इसके बरअक्स जो पका हुआ खाना हम खाते हैं
उनमें प्रोटीन तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स आ करके हमारे इस नाइट्रिक ऑक्साइड को डिज़ोल्व कर देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्राइट बना देते हैं, और ये फिर हमारे जिस्म से निकल जाता है, हमारे किसी काम का नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने खाने में अगर ड्राइवर फूड अगर शामिल कर लेते हैं, वो फूड जिसमें लाइव एंजाइम हो, और अगर हम अपने खाने में वो पका हुआ खाना कम कर दें, उसके जगह पे सलाद और फल को शामिल कर लें, तो हम अपने जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और इस तरह से लाइव एंजाइम के साथ हम अपने आप को पूरे दिन हम ऑटोफेजी मोड में रखने के साथ साथ रात भर भी हमारे जिस्म की रिसाइकलिंग होती रहती है। और 1 महीने तक अगर ये काम चलता रहे, तो अगर कहीं ट्यूमर है, कहीं डिपोजिशन ट्यूमर की शक्ल में हो, या स्टोन की शक्ल में हो, या ब्लॉकेज की शक्ल में हो, या हमारा कोई आर्गन बीमार है, हमारा कोई आर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको मुसलसल न्यूट्रिएंट्स मिलने और उसके डैमेज सेल की रिपेयरिंग होने से 30 दिन के अंदर वो चुस्त दुरुस्त हो सकता है, और फिर हमें बीमारी से निजात मिल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखना होगा और सुन्नत के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करना होगा। अगर हम अपने मनमाने रोज़ा इफ्तार करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पकवान को प्रेफर करते हैं कि हम यही खाएंगे, तो उनके साथ क्या होता है कि दिन भर तो वो ऑटोफेजी मोड में रहते हैं, दिन भर उनके जिस्म की साफ़ सफाई तो हो जाती है, लेकिन रात को क्या होता है, फिर वही कचरे एक्सेस मात्रा में, एक्सेस क्वांटिटी में पहुंच जाते हैं, और फिर से हमारा जिस्म जहां था वहीं पहुंच जाता है। इस पके हुए खाने में जो फ्री रेडिकल्स हम लेके जाते हैं, उसके ज़रिए से हमारे अंदर के जो नाइट्रिक ऑक्साइड हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। याद रहे, अगर हम किसी बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से अगर हम बीमार हुए हैं, तो ऐसी सूरत में हमें रोज़ा रखना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया या वायरस उसी ऑटोफेजी को अपने सरवाइव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को बढ़ा सकते हैं, यानी हमारी बीमारी बढ़ सकती है। यानी कि ये रोज़ा रखना हमें और ज़्यादा बीमार कर सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही मसला बता दिया, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में से जो मरीज़ हो या सफ़र की हालत में हो, तो उसको चाहिए कि रोज़ा छोड़ दे, जितने रोज़े उसके छूटे हैं बाद में उसकी गिनती पूरा कर ले। तो अल्लाह ने मसला बता दिया कि रोज़ा नहीं रखना है हमें अगर हम बीमारी के हालत में हों, यानी अगर वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हम अगर बीमार हुए हैं, तो फिर ये हमारे लिए रोज़ा रखना हमारी बीमारी को बढ़ा सकता है, इसलिए रोज़ा ना रखा जाए। जहाँ तक दूसरी बीमारियों का सवाल है, जैसे आदमी कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो डायबिटीज़ असल में कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी गलत लाइफ स्टाइल का नतीजा है, और वो ठीक नहीं होती, वो सिर्फ कंट्रोल हो करके दवाएं खाते हैं, कंट्रोल रहती हैं, आदमी डायबिटीज़ के साथ जी रहा होता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी हमारी गलत लाइफ स्टाइल का नतीजा है। उन गलत लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए ये रोज़ा है, और रोज़े के ज़रिए से हम वो दवाएं जो हम कंट्रोल रहने के लिए हम दवाएं लेते हैं, उन दवाओं को हम छोड़ सकते हैं, या यूँ कहें मुकम्मल तौर से हम इन हमेशा रहने वाली बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब अगर इन तमाम बातों पर हम गौर करें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रोज़ा हमारे लिए कितने फ़ायदे की चीज़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस कदर हमसे मोहब्बत करता है कि हमारी इबादतों में हमारे फ़ायदे, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली चीज़ें रख रखी हैं। यानी वो चीज़ें जो हमें सेहतमंद बनाती हों, जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर देती हो, हमें हमारे लिए इबादत का दर्जा दे दिया है, ताकि हम उसको शौक़ के साथ करें और उसको दुनियावी फ़ायदा भी हासिल करें और उखरवी फ़ायदा भी हासिल करें। नाज़रीन कराम, रोज़ा सुन्नत के मुताबिक रखें, सुन्नत के मुताबिक इफ़्तार करें, उसमें फल से इफ़्तार करें या पानी से इफ़्तार करें, और कोशिश ये करें कि जब हम खाना खाएं तो उसमें सलाद हो
ये सलाद और ये फल कितनी क्वांटिटी में खाना है, इंशाअल्लाह इसको हम आगे अगले वीडियो में ज़िक्र करेंगे। बहरहाल अगर हम इस तरह से, इस अंदाज से हम अपने रमज़ान मुबारक को मनाते हैं तो फिर ये रोज़ा हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे देकर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक के मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने वाला बना और हमें अपने रूह की और अपने जिस्म की सफ़ाई करने वाला बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।